नली और पूछ के कभी ना सीधे होने वाली कहावत आपने सुनी होगी। ये मसल क्यों दी जाती है, क्यों कहा जाता है ऐसा, वो आप समझ पाएंगे जब मैं पर्सपेक्टिव में रखूंगा वो तमाम खबरें जो आपके लिए लेकर आया हूं। अड़ी में बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले खबरें दिखाता हूं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊंगा, बातचीत भी होगी। मुनीर फिर से बेलगाम। खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 ही इलाज है क्या? क्या कहने लगे हैं मुनीर, और क्यों यह लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ही इलाज है? हालांकि यह भी आप तय मानिए कि उसको भी अपनी शान गिनाकर, उसमें खुद को जीता हुआ बताकर, वैसे ही जैसे 71 के समय, 72 के समय उन्होंने जो खुद के बारे में बताया वो यही बताते हैं कि हमने जीता। वो करगिल के समय भी यही बताते हैं कि एक्चुअली हम जीते थे। वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जो आपने देखा उसमें भी खुद को जीता हुआ बताते हैं, इसीलिए फील्ड मार्शल तक वो बन गए। और अब एक बार फिर से वो इसीलिए क्योंकि इसी में उनकी तरक्की हो रही है। मार खाने में अगर तरक्की होने लगे तो आपको मार लाजमी हो जाती है, और इसीलिए यहां एलओसी पर 3 दिनों में 2 बार ड्रोन की घुसपैठ हुई है। भारत को प्रोवोक किया जा रहा है कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन, जिस पर अभी उसने उंगली रखी हुई है, हटा ले। पीओके में 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं, इस बारे में भी सूचना मिली है। टीटीपी और बलोच से परेशान पाकिस्तान किस तरीके से डाइवर्जनली टैक्टिक पर उतरा हुआ है, कैसे घर में चलने वाली समस्याओं का एक ही इलाज उसको समझ में आता है, भारत के खिलाफ ऐसे हालात बना दो कि पूरे लोगों का ध्यान उधर चला जाए। इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट भड़काकर अपनी पब्लिक को एकजुट करने की एक कोशिश जो पाकिस्तान की है, ये एक बार फिर से उसी राह में चल रहे हैं। हाफिज और मसूद अजहर, बहरहाल चिंता का विषय पाकिस्तान के भीतर यह भी है कि ये जो 2 चेहरे थे जिनको दिखा दिखाकर हमेशा वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काया करते थे, अब कहा जा रहा है कि इनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। यह भी मुमकिन है कि वो इस दुनिया में ना हो। क्यों ये इशारे मिल रहे हैं, और क्या इनकी जगह लेने के लिए दूसरे तैयार बैठे हैं? और कहा जाता है कि नया नया दाखिला हो तो खुद को साबित करने के लिए ज्यादा कोशिशें होती हैं। क्या वो लोग जिनका दाखिला हुआ है इन टेरर आउटफिट्स में नए मुखिया के तौर पर, वो खुद को साबित करने के लिए बेताब है क्या? इसीलिए समझा जा रहा है क्या सिंदूर 2.0 जल्दी देखने को मिल सकता है? अब जरा ये खबरें देखिए। पहले यह देखिए कि पिटाई कितनी पड़ रही है और क्यों डाइवर्जन आवश्यक हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला। टीटीपी ने घात लगाकर किया आईईडी ब्लास्ट। हमले में तबाह पाकिस्तानी सैन्य वाहन, विध्वंसक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी। सैनिक मारे जा रहे हैं हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब आपको खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से यह खबर ना मिले कि आज और पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो गए। ऐसे में क्या वहां के डिस्पेंसेशन को यह लगने लगा है कि इधर से लोगों का ध्यान भटकाओ, वरना हमारी जनता ही हमको निपटा देगी? अब अगली खबर देखिए, वजीरिस्तान में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना आमने सामने है। केच इलाके में बलोच लड़ाकों का हमला। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को घेरा। बलोच लिबरेशन आर्मी हर दिन पाकिस्तान के सेना से जुड़े हुए लोगों को वहां घेर रही है, उनकी चौकियां उड़ा रही है, और कई जगहों पर तो अब पाकिस्तानी सेना का आना जाना बंद है। करीब आधे घंटे तक नॉन स्टॉप फायरिंग। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। ये खबरें ये बता रही हैं कि क्यों जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं और हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान के इनसाइट्स हमको बताएंगी वो। और हैदर हयात खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान का नजरिया, क्या फिर से किसी तरीके का मिस एडवेंचर करना चाहता है पाकिस्तान भारत के साथ? उनका नजरिया क्या है हम उनसे जानेंगे। लेकिन जरा यह खबर देखिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ड्रोन साजिश देखिए। 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार हो रहा है। 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार घुसपैठ हो रही है। सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध ड्रोन्स पर फायरिंग की, और जैसे यहां से फायरिंग की जाती है ड्रोन्स का इधर से भागना शुरू हो जाता है। और यहां पर एक बार फिर से वही दिखाई दिया है। यहां पर ड्रोन्स के जरिए ड्रग गिराने का, असलहे गिराने का यह काम किया जा रहा है। और भारत के एलओसी पर एक बार फिर से इसको डिस्टेबलाइज करने की और भारत की मशीनरी का ध्यान इस तरफ और अपनी जनता का ध्यान इस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब अगली खबर देखिए जरा। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। बॉर्डर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां भी और एलओसी वाले इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर ड्रोन से हथियार भेजने का शक है, इसलिए अपनी निगरानी को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। यहां पर ये तस्वीरें यही बता रही हैं पाकिस्तान का ड्रोन वाला ये असल में टेरर फैलाने का जो प्लान है, इसको भी देखिए जरा।
कैसे, पहले 11 जनवरी की तरफ आपको ले जाता हूं। आइए जरा डेट वाइज आपको दिखाता हूं। ये जो हो रहा है रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये बताने के लिए काफी है कि बेताब है सिंदूर का दूसरा पार्ट देखने के लिए पाकिस्तान। 11 जनवरी देखिए जरा, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं वो जगह जहां ज्यादा ड्रोन घुसपैठ दिखाई दी है, जम्मू कश्मीर, और यहां पर पुंछ और राजौरी और सांबा का इलाका आप देख रहे हैं। 11 जनवरी के बाद 13 जनवरी देखिए आप जरा घुसपैठ की वजह, और यहां पर ये ड्रोन भेजकर कई बार मुस्तैदी को परखा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पहले इसके मुकाबले ज्यादा एहतियात और अलर्ट यहां पर है। और यहां पर देखिए 13 जनवरी राजौरी सेक्टर में ड्रोन के घुसपैठ, हथियार, ड्रग की तस्करी। 11 जनवरी को टोह ली गई, साथ में इधर हथियार फेंकने की कोशिश की गई। इधर देखिए घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ में मदद करना, जो मशीनरी वहां की है उसका ध्यान कहीं और बटाना। और इस बीच आप जानते हैं ये ठंडा मौसम है और यही माकूल होता है उनके लिए कि यहां पर घुसपैठ भी कराया जाए। ऐसे में क्या घुसपैठ कराने की कोशिश, इस तरफ हथियार भेजने की कोशिश, और साथ में यह भी परखा जाना कि कितनी सतर्कता है और इस हिसाब से अपनी रणनीति आगे बनाया जा सकना, क्या यह सब चल रहा है। और बहुत जल्द, क्या अब ये वक्त की बात है कि आप सिंदूर को रिज्यूम होता हुआ देखेंगे। गौरव आर्य, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो दिनेश जी एक ही बात बोलूंगा कि ये जो आपने बोला पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, नई बात तो है नहीं। ये 1989 के बाद चलता चला आ रहा है। कारगिल इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां पे पाकिस्तानी फौजियों ने करार तोड़ा, पाकिस्तानी आर्मी ने करार तोड़ा और कारगिल के अंदर वो लोग आ गए। फिर उनका क्या हुआ ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान ड्रोन से करेगा, अपने लोग भेजेगा, आतंकवादी भेजेगा, ये तो चलता चला आ रहा है। देखिए आप क्या कर रहे हैं इसमें, भारत क्या करेगा, अब ये वाली बात है। हमारा पोस्चर आज तक रिएक्टिव रहा है और पाकिस्तान से डील करने का गलत तरीका है। मैं खुद कहता हूं आपसे, गलत तरीका है। पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे, पाकिस्तान पहलगाम करेगा तब हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, पाकिस्तान जो है उड़ी करेगा तब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पुलवामा करेगा फिर हम बोलेंगे साहब हम बालाकोट में जाके बम मारेंगे। नहीं, आप अगर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर दें तो पहलगाम होने की नौबत नहीं आएगी। यह बात देखिए, प्रीएम्प्टिव पोस्चर की मैं बात कर रहा हूं दिनेश भाई, प्रीएम्प्टिव। आपको अगर पता है कल परसों धमकी दी है 10,000 सुसाइड बॉम्बर की जैश ए मोहम्मद के सरगना ने, मौलाना मसूद अजहर ने, 10,000। हम कह रहे हैं अगर कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। आपको पता है ना उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वो मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर आपने घुसाई थी मिसाइल ब्रह्मोस, दोबारा घुसा दीजिए। कौन पूछ रहा है आपको? कर दीजिए एक बार, ये अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे भी पाकिस्तानी गेस्ट हैं, ये आपको बताएंगे, ये अपनी फतेह का परचम लहराते हैं टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और ये सारी जंगें जीत जाते हैं, सारी जंगें जीत जाते हैं टिकटॉक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इनकी कौम इतनी जाहिल है, मोर देन 50% आर इलिटरेट, अंगूठा टेक, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, खुद ही की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो होता यह है कि जब आप इनको कोई भी चीज बोलें, कुछ भी बोलें, जैसे इनके आसिम मुनीर देख लीजिए, कहने को फील्ड मार्शल है, वो कहते हैं ऊपर से फरिश्ते आए थे, रूहानी ताकतें आई थी। ये 2026 में ऐसी उल्टी सीधी अलिफ लैला की बातें करते हैं कि कौन सी रूहानी ताकतें होती हैं? या तो ब्रह्मोस गिर गया इनके घर के ऊपर, जो रूहानी ताकत लग रही है इनको ब्रह्मोस की। फरिश्ते आए थे ऊपर से, 1965 में भी आए थे, अभी भी फरिश्ते। तो जब ऐसे लोग होंगे, जब ऐसी कौम होगी, तो उनको टिकटॉक पे कोई भी चूरन खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना, तो जीत जाते हैं ऐसे पाकिस्तानी टिकटॉक पे लड़ाई। ये आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही, ये असल में प्रीएम्प्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रोवोकेशन, किस प्रोवोकेशन को पर्याप्त प्रोवोकेशन माना जाए, या कोई प्रोवोकेशन, जैसा आप कई बार कहते हैं कि लॉन में उगने वाली घास को हमेशा काटते रहना चाहिए, इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो एक अमुक ऊंचाई तक आ जाए, उसके बाद जब आपको लगे कि अब टाइम आ गया है कर दीजिए।